अपने चर्च लीडर्स की, पास्टर्स की वर्शिप करना बंद करें। स्टॉप आइडलाइजिंग योर चर्च लीडर्स और द पास्टर्स। सेलिब्रिटीज के पीछे भागना, उन्हें आइडलाइज करना, उनकी वर्शिप करना, ये एक ऐसा कल्चर है जो कि सिर्फ सेकुलर दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा है, वरन इस कल्चर को बड़ी तेजी से फैलता हुआ हम आज चर्चेस में, क्रिश्चियनिटी में भी देख रहे हैं। और ये एक ऐसा जहर है जो क्रिश्चियनिटी में बड़ी तेजी से फैल रहा है, एंड वी क्रिश्चियंस नीड टू टेक नोट ऑफ दिस। और हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा और इस गंदे जहर से, इस गंदे टॉक्सिक कल्चर से अपने आप को बचाना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट सेलिब्रिटी following a man, a charismatic leader. It is following Jesus Christ and the written word. मसीहत वो है जहाँ पर आप एक कैरिस्मेटिक अगुए के पीछे नहीं भागते हो, उसकी तारीफें नहीं झाड़ते हो। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की तरफ ताकते हो और सिर्फ उसी की तारीफ करते हो, उसी की महिमा करते हो। देखिए, सेलिब्रिटीज के पीछे भागना और सेलिब्रिटीज के लिए लड़ना, ये एक ऐसी चीज है जो सेकुलर दुनिया में हमें देखने को मिलती है। वो चाहे क्रिकेट को लेकर हो, वो चाहे बॉलीवुड को लेकर हो, और वो चाहे हमारे अपने रीजनल किसी भी इंडस्ट्री को लेकर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया में अगर कोई इंसान किसी बड़े महान क्रिकेटर का फैन है तो वो उसके लिए इतना समर्पित है, उसे उसकी इतनी वर्शिप करता है, उसके प्रति इतना लॉयल है कि अगर कोई दूसरा इंसान आकर, जो कि किसी दूसरे क्रिकेटर का फैन होगा, अगर वो आकर कहता है कि नहीं, ये जो क्रिकेटर था उसमें ये खामियां थी, उसने ये किया, तो ये जो फैन है वो अपने क्रिकेटर के बारे में, अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा, लड़ाइयां होना शुरू हो जाती है, बहसबाजी होना शुरू हो जाती है कि नहीं, मेरा फेवरेट क्रिकेटर वो सबसे बड़ा है। दूसरा कहे नहीं, तुम्हारा नहीं, ये जो मेरा वाला है ना फेवरेट क्रिकेटर, ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो सबसे महान है, वो सबसे बड़ा है। और सेम चीज सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, वरन बॉलीवुड की दुनिया में भी देखने को मिलती है। एक हीरो जिसका कोई दीवाना है, उसके सामने अगर कोई इंसान आकर उसकी बेइज्जती करेगा, उसके खिलाफ कुछ बोलेगा, तो ये एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, ये फैन। और ये सेम चीज, ये सेम कल्चर आज हमें चर्चेस में भी देखने को मिल रहा है। और मैं कह रहा हूं, ये बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही गंदा है और बहुत ही बुरा है। ओके, सेकुलर दुनिया में भी ये सब होना असल में गलत है, क्योंकि अगर कोई इंसान गलत है और गलत को गलत बोला जा रहा है तो इट्स फाइन, इसे होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्रिश्चियनिटी में भी होने लग गया तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। और चर्चेस में भी आज ये सब हो रहा है। तो आज मैं 3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप देख पाएंगे कि आप भी इस सेलिब्रिटी वर्शिप का शिकार तो नहीं हो गए हैं। दूसरे और आसान भाषा में कहें या हमारी लोकल भाषा में कहेंगे, क्या आप भी अंधभक्त तो नहीं हो गए हैं? अब अंधभक्ति के क्या चिन्ह है, या हम अपने चर्च लीडर को, अपने पास्टर को आइडलाइज कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, इसके क्या चिन्ह है? वेल, तो सबसे पहला चिन्ह है कि जब आप वचन को तोड़ने और वचन को नजरअंदाज करने लग जाते हो अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे डिफेंड करने के लिए, तो समझ जाओ कि आप अंधभक्त बन चुके हैं। समझ जाओ कि आप उसकी वर्शिप करना शुरू कर दिया है। जिस भी लीडर को आप सुन रहे हो, मैं किसी इंसान का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूंगा, तो जब आप उस इंसान को डिफेंड करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे ऊंचा उठाने के लिए जब आप वचनों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हो, जब आप वचनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हो कि छोड़ो, वचन मायने नहीं रखता है, ये इंसान मायने रखता है, तो यहाँ पर आपने अपने सेलिब्रिटी पास्टर को, सेलिब्रिटी लीडर को इतना ऊंचा उठा दिया है कि आप उसकी वर्शिप करना शुरू कर दिया है। Yes, you have become an अंधभक्त। आप एक अंधभक्त बन चुके हो और यहाँ पर से आपको सावधान रहने की जरूरत है। और मैं कहूंगा, you must repent right now। आपको इमीडिएटली पश्चाताप करने की, मन फिराने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि वेल, वो जो जिसे मैं सुनता हूं ना, वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो सब कुछ सही बोलता है। और रिसेंटली हमने कल परसों जो वीडियो अपलोड किया था हमारे चैनल के ऊपर, बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जो हुआ क्रिसमस के दिन, उन चीजों को लेकर, तो नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा था, फिर भी कई लोग आकर कह रहे नहीं, हमारे नबी, हमारे पापा, हमारे भविष्यवक्ता, हमारा ये या वो बेस्ट है, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो सबसे अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं, वो बेस्ट है, ही इज द रियल मैन ऑफ गॉड। व्हाट? जब आप
उनकी तारीफें झाड़ना शुरू कर देते हो बिना जज किए, तो यहाँ पर समझ लो कि आप अंधभक्त बन चुके हो। देखिए, आपका लीडर चाहे कितने भी बड़े बड़े काम करता हो, कितने भी महान चमत्कार काम करता हो, आप कितना भी उसके साथ क्लोज क्यों ना रहे हो और क्या कुछ आपने उसका ना देखा हो, ये मायने नहीं रखता है कि वो इंसान कितना सिंसियर है वो सब बातों में जो वो कहता है, जो वो करता है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जो बात मायने रखती है वो ये है कि क्या आप उसे डिसर्निंग स्पिरिट के साथ देख रहे हैं, क्या आप उसे डिसर्निंग आत्मा के साथ देख रहे हैं, परखने वाली आत्मा के साथ देख रहे हैं, उसे वचनों के साथ जज कर रहे हैं हर एक उसकी शिक्षा को कि ओके, अगर आपको लगे कि नहीं ये इंसान यहाँ पर गलत जा रहा है, मेरा फेवरेट पापा या मम्मी या भविष्यवक्ता या प्रेरित या पास्टर या ब्रदर जिसे भी आप सुनते हो कि नहीं वो यहाँ पर वचनों को तोड़ रहा है, यहाँ पर वो वचनों को थोड़ा मुझे लग रहा है मिलावट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं सुनूंगा, ये चीज उसने गलत कही है। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तो समझ लो कि आप बाइबल के स्टूडेंट हैं, समझ लें कि आप किसी के अंधभक्त नहीं बने हैं। और ये चीज होना एक मसीही की जिंदगी में बहुत जरूरी है। मैं जब ऐसी के वीडियोस बनाता हूँ तो बड़े लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि भाई आप किसी के खिलाफ बोल रहे हो। ऐसे रिसेंटली आई थिंक 8-9 महीने पहले हमने सूरज प्रेमानी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और लोग जो उसके अंधभक्त थे, मैं फिर से कहूंगा, जो ब्रदर सूरज प्रेमानी के अंधभक्त थे वो भी नीचे आकर वीडियो को कंप्लीट देखे बिना नीचे कमेंट करना शुरू कर दिए थे, जज करना शुरू कर दिए। ये तुम कौन होते हो ब्रदर सूरज प्रेमानी को गलत बोलने वाले, वो तो सबसे बेस्ट है, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उनके खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है, वो तो वचनों का सच्चा प्रचार करते हैं। लेकिन क्या आपने वीडियो को पूरा देखा? नहीं देखा। मैंने उस वीडियो में सूर्य प्रमाणी ब्रदर को कुछ भी गलत नहीं बोला था। फिर अब रिसेंटली जो हमने वीडियो अपलोड किया वहां पर पास्टर अंकन रूला के चेले भगत आ गए और वो कहने लगे कि ये तुम कौन होते हो पास्टर अंकन रूला को ये वो सब कुछ कहने वाले। क्या आपने वीडियो को पूरा देखा? आपने नहीं देखा। वीडियो को सिर्फ आधा देखा, थोड़ा देखा, अधूरा देखा या सिर्फ थंबनेल को देखा और आपने कमेंट करना शुरू कर दिया। आइए पूरा वीडियो तो देखो, मैंने बात क्या करी है, मैंने लॉजिक क्या दिए हैं और फिर उन लॉजिक का जवाब दो, उस बात का जवाब दो वचनों से लेकर फिर बात करो। लेकिन ऐसे बिना बात सुने, बिना लॉजिक को सुने, बिना आर्गुमेंट्स को सुने कमेंट कर देना, यह दर्शाता है कि आप पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हैं। आप ऑब्सेस्ड हैं उस चर्च लीडर के साथ, उस अपने पास्टर के साथ, और ये एक मैं कहता हूं कि गलत डायरेक्शन है। आपका पास्टर, आपका लीडर, आपका प्रचारक कितना भी सिंसियर क्यों नहीं है, कितना भी अच्छा प्रचार क्यों नहीं करता है, लेकिन हमेशा परखने वाली आत्मा के साथ उन्हें सुने। जिस बात और काम को परमेश्वर अप्रूव नहीं करते हैं उसे डिफेंड बिल्कुल भी ना करें। जिस भी बात को, जिस भी काम को जो वो लोग कर रहे हैं जो वचनों से बाहर है, जिसे परमेश्वर अप्रूव नहीं करते हैं, उसे डिफेंड ना करें। उसे छोड़ना और उसे जज करना भी सीखें, उसे परखना भी सीखें। ओके, तो ये थी पहली बात। दूसरी बात कि आप एक अंधभक्त बन चुके हैं, कि आप अपने चर्च लीडर की वर्शिप करना शुरू कर दिए हैं। दूसरा चिन्ह क्या है, दूसरा साइन क्या है कि जब आप अपने लीडर के लिए दूसरे इंसान की बात सुने बिना, उसकी आर्गुमेंट्स का जवाब दिए बिना उसे कोसना और उसे बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, तो समझ लो कि आप अंधभक्त बन चुके हैं। आप एक पास्टर की वर्शिप करना शुरू कर दी है। वही बात जो अभी मैंने कही थी कि बिना बात को पूरा सुने, बिना आर्गुमेंट्स को सुने, बिना वचनों की जो सच्चाई है उसे जाने, वचनों से परखें। जब आप दूसरे इंसान को गलत बोलना, उसे जज करना, उसे कोसना शुरू कर देते हैं, कमेंट्स में अनाप शनाप उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, तो समझ जाओ कि आप एक अंधभक्त बन चुके हैं। जो कि एक सच्चे मसीह के लिए, जो बाइबल का मसीह है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। जो बाइबल का स्टूडेंट है उसके लिए ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बाइबल का स्टूडेंट वो है जैसे बीरिया के जैसा जो कि संत पौलुस जब प्रचार करते थे तो संत पौलुस को भी कहते थे कि ठीक है रुको, यस तुम संत पौलुस हो, बड़े अच्छे खुदा के दास हो, बड़ा अच्छी मिनिस्ट्री कर रहे हो, लेकिन हम वचनों से परखेंगे, हम वचनों से देखेंगे कि जो बातें आप कह रहे हो क्या ये सब ऐसे ही है या नहीं है। हम अंधभक्त नहीं है संत पौलुस के, बातों को परखेंगे, जांचेंगे। और उन्होंने ऐसा किया, बीरिया के विश्वासियों ने ऐसा किया, और संत पौलुस ने बदले में उन्हें क्या कहा, ए तुम कौन होते हो मेरी अथॉरिटी के ऊपर, मेरे प्रचार के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले। मैंने जो कहा वो 100% सही है। नहीं, संत पौलुस ने उनकी तारीफ करी और कहा कि वो जो विश्वासी थे ना बीरिया के, वो अच्छे थे, वो भले लोग थे, दे वर अ गुड बिलीवर्स, वो अच्छे विश्वासी थे।
और ऐसे अच्छे विश्वासी हमें भी बनना है, हमें किसी के अंधभक्त नहीं बनना है। हाँ, आप चाहे किसी को भी सुनते हो, मैं फिर से कहता हूँ, ओके, डजंट मैटर, बस सुने, परख के साथ सुने, बच्चों के साथ जांचते हुए सुने कि उनकी डॉक्ट्रिन्स, उनके सिद्धांत, जो बातें वो सिखा रहे हैं, क्या वो बिब्लिकली साउंड है या नहीं है, क्या वो बाइबल के अनुसार है या नहीं है। 100% उसके ऊपर डिपेंड ना रहे, ये बात को भी ध्यान में रखें। 100% अपने सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिखाता हूं जो बातों को, मैं हमेशा यही कहता हूं कि प्लीज मेरे ऊपर 100% डिपेंड मत रहिए। जो मैं बातें कह रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, इन्हें भी वचनों के साथ परखें, इन्हें वचनों के साथ परखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रदर याकूब आप यहाँ पर कुछ गलत बता रहे थे, इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है, ओके, इसका मतलब ये हो सकता है, ओके फाइन, आप नीचे कमेंट करके उसे कह सकते हैं। और अगर मुझे लगे कि नहीं आप बातों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, तो मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं ब्रदर इसका मतलब ये है, सिस्टर ये ऐसे है, ओके वो बात अलग है। लेकिन आप अंधाधुन मत सुने कि नहीं जो ये कह देगा वो सही होगा, उसके ऊपर सवाल खड़ा किया नहीं जा सकता है। और ये एक दूसरी निशानी है, जब आप सवाल खड़ा करना बंद कर देते हैं, जब आप परखना बंद कर देते हैं, और जब आप अंधाधुन बातों को सुनना और फिर अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं, ये निशानी है कि आप उस चर्च लीडर के, उस अपने फेवरेट प्रचारक के अंधभक्त बन गए हैं। ओके, तीसरी बात, व्हेन यू डिसओबे गॉड and obey your leaders, you have become an idol worshipper। जब आप परमेश्वर की वचनों की आज्ञाकारी नहीं करते हैं और जो आपका लीडर, जो आपका चर्च का अगुआ कहता है उसकी आज्ञाकारी करते हैं, उसकी बात के पीछे भागते हैं, तो यहां पर आप एक अंधभक्त बन चुके हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके चर्च लीडर्स हैं या जिनसे आप सीखते हैं या जो आपके चर्च के पास्टर्स हैं उनकी बात को नहीं मानना है। ये मैं बिल्कुल भी कह नहीं रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जब आप परमेश्वर को छोड़कर अपने चर्च लीडर का ज्यादा भय मानते हैं, उनकी बात को ज्यादा मानते हैं, मतलब कि परमेश्वर की अथॉरिटी के ऊपर आप इनकी अथॉरिटी को रखते हैं, यहां पर चीजें गलत है। अपने चर्च लीडर्स की बात को मानो, जो वो कहते हैं आपके करने के लिए करो, जो बातें अच्छी करने के लिए वो कहते हैं, ओके, उनकी आज्ञाकारी में रहना अच्छी बात है, मैं इस बात का कभी भी इनकार नहीं करूंगा और ना ही करना चाहिए। लेकिन ये बात को जरूर देखें कि क्या ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं, लेकिन आपने उन सारी परमेश्वर की बातों को किनारे कर दिया है, साइड कर दिया है। लेकिन जो बातें ये आपका कैरिज्मेटिक लीडर कह रहा है, जो आपका फेवरेट प्रचारक कह रहा है, उसे आप पूरे रूह जिस्म जान से मानते हो कि हाँ उनकी बात को मुझे मानना है, उनका मुझे भय है, वो तो मुझे ऐसा बोल देगा, मुझे वैसा बोल देगा, तो इसलिए आप परमेश्वर की बात इतना मायने नहीं रखती। इसकी बात को मानना बहुत ही जरूरी है। लुक, वी आर विटनेसिंग अ जनरेशन दैट इज सो फिक्स्ड टू देयर लीडर्स। हम एक ऐसी पीढ़ी में है, एक ऐसी जनरेशन में है जो कि बहुत ही ज्यादा चर्च लीडर्स के ऊपर फिक्स हो चुकी हैं। चर्च लीडर के साथ उनका ऐसा नाता जुड़ चुका है जिसे अलग करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और मैं ये बात को मानता हूं, हम इंडियंस, स्पेशली हम जो इंडियंस हैं, अपने जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। हम उनके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, और जब हम इंडियंस या अपने लीडर्स के साथ इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं तो फिर हम उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को बहुत आसान है कि हम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और हम उस जनरेशन में हैं, उस पीढ़ी में हैं जहां पर चर्च में भी ये जादू चल गया है, जहां पर शैतान ने बड़े ही आसान तरीके से और बड़ी ही चालाकी से ये गुमराही लाकर रख दी है कि जहां पर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी आंखें, उनकी पूरा ऑब्सेशन, पूरा फोकस चर्च लीडर्स के ऊपर लगा हुआ है, उनके साथ फिक्स हो चुके हैं, वो फिक्स, and they are obsessed with them। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ फिर से कि मुझे को मिसअंडरस्टैंड ना करे। There is a very very thin line between respect and worship, कि जो हम अपने लीडर्स का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उसके बीच में और उनकी वर्शिप के बीच में एक बहुत ही कमजोर धागा है, एक बहुत ही नाजुक धागा है। और यहाँ पर इस लाइन को हमें जज में रखना, इस लाइन को हमें देखना बहुत ही जरूरी है कि कहीं हम उनकी इज्जत करते करते उनकी वर्शिप करना तो शुरू नहीं कर दिए हैं। अब दूसरी बात मैं फिर से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यस, यू शुड लव योर चर्च लीडर्स, यू शुड रिस्पेक्ट देम, यू शुड हेल्प देम इन द मिनिस्ट्री। उनकी मदद करो, उनसे प्यार करो और उनकी इज्जत करो, ये बिल्कुल जायज है, ये करना चाहिए।
बट डोंट आइडलाइज देम। उनकी मूर्ति पूजा बंद कर दें, उनकी वर्शिप करना बंद कर दें, उन्हें इतना ऊपर ना ले जाएं जिसके वो हकदार नहीं है, उसमें चाहे मैं भी शामिल हूं। नहीं, हमें इतना ऊपर इन्हें नहीं बिठाना है, इतना ऊपर नहीं लेकर जाना है। और जितने भी चर्च लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, यू शुड इंस्ट्रक्ट योर बिलीवर्स। जितने भी आपके विश्वासी चर्च में आते हैं, जितने भी लोग आपको सुनने वाले हैं, आपको जरूर उन्हें इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि हम कुछ नहीं हैं, हम जीरो हैं, हम कुछ ना तो बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना आपको कुछ सिखा सकते हैं, अपनी मर्जी से, अपने बल, अपने जोर पर, जब तक खुदा हमें गवाही ना करे। इस कारण हमारी तरफ देखना बंद करें, परमेश्वर की तरफ देखें, उसकी तरफ नजरें लगाएं। वचन कहता है कि सारे अच्छे वरदान परमेश्वर की तरफ से है। सारे अच्छे वरदान, चाहे वो वचन सुनाना, वचन सिखाना, चाहे वो चमत्कार करना, चाहे वो लोगों को शिफा देना, किसी भी तरह का, वचन लिखा कि सारे जितने भी ये वरदान है सारे खुदा की तरफ से हैं। तो क्यों ना आप लोग या हम सब लोग लोगों का फोकस उस खुदा की तरफ लगाएं। अरे सिंपल से मैं बात कहूं कि हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे बनना चाहिए। यस, वी मस्ट बिकम लाइक जॉन द बैप्टाइजर। वो यूहन्ना जो कि एक अच्छी मिनिस्ट्री चला रहा है, जिसके हाथों से प्रभु यीशु ने भी बपतिस्मा लिया है। जब लोग उसके पास आए, जब उसके चेले आए, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, आई एम नथिंग, मैं नहीं हूं। उसकी तरफ देखो, वो जा रहा है, परमेश्वर का मेमना जो सारी दुनिया के पाप को उठाए लिए जाता है, उसकी तरफ जाना है तुम्हें, उसकी तरफ भागो, जाओ उसके पास। फिक्स योर आइज ऑन हिम, अपनी आंखें, अपनी नजरें उसके ऊपर लगाओ, मेरी तरफ नहीं। मेरे लिए जरूरी है कि मैं घटूं और वो बढ़े। हम चर्च लीडर्स को, सिखाने वालों को, प्रचारकों को ये बात को कभी नहीं भूलना है। हमें यूहन्ना की तरह जितना हो सके नीचे जाना है, नीचे नहीं। मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है प्रभु यीशु है, जो भी है उसके अनुग्रह से है, जो भी है उसी ही के अनुग्रह से है। मेरा कोई जोर नहीं, मेरा कोई बल नहीं। और इस कारण हम चाहते हैं कि आप भी अपनी नजरें उसी की तरफ लगाएं, ना कि हमारी तरफ। जरूरी है, जैसे यूहन्ना बैप्टाइजर कहते हैं, जरूरी है कि मैं घटूं और वो बढ़े। जो सच्चा लीडर है, जो कि सच्चा प्रचारक है, वो कभी भी आपके फोकस को अपनी तरफ नहीं लगाएगा, वो लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेगा, वो अपनी एम्पायर खड़ी नहीं करेगा, वो लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएगा। उसका फोकस होगा कि आपको प्रभु यीशु के साथ जोड़े। और अगर आप उसे आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं, अगर आप उसे हद से ज्यादा इज्जत देना शुरू कर देते हैं कि खुदा को भूल जाए, तो वो आपको रिब्यूक करेगा, वो आपको झिड़केगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसका हकदार नहीं हूं, हम इसके हकदार बिल्कुल भी नहीं हैं। वो सच्चा लीडर आपको झिड़केगा कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सच्चा लीडर आपको पॉइंट आउट करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखो और सिर्फ उसी ही की तरफ देखो। और जो इंसान इंसानों के सहारे बैठता है, जो इंसान इंसानों के ऊपर भरोसा लगाए रखता है, पता वचन उसके बारे में क्या कहता है। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह अध्याय 17 और उसके वचन 5 और 7 में, यहाँ पर वचन कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स नंबर 5 लिखा है कि श्रापित है वह पुरुष। देखा है वचन 5 से, यहोवा यूं कहता है कि श्रापित है वह इंसान जो इंसानों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। जो इंसान पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखा है कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। फिर वचन 7 में आगे लिखा है, पर धन्य है वह इंसान, धन्य है वह इंसान जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है श्रापित, एक है ब्लेस्ड, एक है आशीषित। एक श्रापित है, एक आशीषित है। श्रापित कौन है? वचन कह रहा है, यहाँ पर यहोवा खुद कह रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर खुद कह रहे हैं, श्रापित वो है जिसका भरोसा इंसानों पर है, जिसका आधार इंसान बना हुआ, जिसकी उम्मीद इंसान के ऊपर है। लेकिन ब्लेस्ड, आशीषित कौन है? जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। आप किस कैटेगरी में हैं? आप श्रापित कैटेगरी में हैं या आप आशीषित कैटेगरी में हैं? आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप ब्लेस्ड हैं या आप कर्स्ड हैं? आपका भरोसा क्या इंसान के ऊपर है, किसी चर्च के लीडर के ऊपर है, अगुओं के ऊपर है, या फिर आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर है? डोंट पुट क्राइस्ट जीसस बिहाइंड एंड योर लीडर्स इन द फ्रंट। आज यही हो रहा है कि जो लोग हैं उन्होंने मुझसे यीशु को पीछे भेज दिया है।
लेकिन अपने जो चर्च लीडर्स है, जो फेवरेट प्रचारक है, उन्हें फ्रंट पर रखा है। ये देखो, यहाँ पर से हमें सब कुछ मिला, ये हमारा पापा, ये हमारी मम्मी, ये हमारा फेवरेट प्रचारक, ये बहुत अच्छा है, ये वो, ये छोड़ो ये सब, प्रभु यीशु को आगे लेकर आओ, प्रभु यीशु को, उसका प्रचार करो, उसका प्रचार करो। अभी दिसंबर महीने में हमारे घर में एक ब्रदर आए अपने एक छोटी सी टीम के साथ, और वो आके कहने लगे हम एक पैम्पलेट देते हुए कि ब्रदर ये लो पैम्पलेट, और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हमारे मम्मी पापा के चर्च में आना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आई होप कि आप समझ जाओगे। मैंने उन्हें कहा कि भाई हम यहाँ पर अपने जो चर्च हैं इन्हें खाली करके क्या आप वहां पर जाएंगे? फिर मैंने कहा कि आप इसका क्यों प्रचार करें कि मम्मी पापा के चर्च में आना, हमारे पापा जो हैं इन्हें सुना, ये बहुत अच्छे प्रचारक हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप किस किस को सुनते हो? वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपने पापा को ही सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने मना किया कि किसी और को नहीं सुनना। अब मैं नहीं जानता हूँ कि उनके पापा ने उन्हें मना किया या नहीं किया, लेकिन वो इंसान ये कह रहा था। तो फिर वो कहने लगा कि मैंने कहा ठीक है चलो आप उन्हें सुनते हो, आप वचन को कहाँ से पढ़ रहे हो? क्या आपने नए नियम की स्टडी करी? और उनकी बातों से जो मैंने उनसे सवाल करे बिल्कुल ये जाहिर हो गया था, और उन्होंने खुद भी ये मान लिया कि हमने नए नियम को नहीं पढ़ा है। मैंने उन्हें कहा चलो ठीक है, आप नए नियम को क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वो कहते हैं कि हमारे पापा नीति वचन यानी प्रोवर्ब से स्टडी करवा रहे हैं और हम सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं, और हमारे पापा ने बोला कि इसे छोड़ कुछ और नहीं पढ़ना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि वो आपको वहां से स्टडी करा रहे हैं और उसे करो, अच्छी बात है, मैं उस चीज़ लेकर मना नहीं करूंगा। लेकिन बाकी जो पर्सनल टाइम आपका है, आपकी खुद की भी तो पर्सनल स्टडी बनती है, स्पेशली जो नया नियम है उसकी स्टडी करना तो बनता है। बोला हाँ वो तो बनता है। मैंने बोला अच्छा आपको मना किया गया, आप एक इंसान को सुनते हो। चलो अब मुझे ये बताओ कि जब आप सेकुलर स्कूल में गए थे तो वहां पर स्कूल में या आपके कॉलेजेस में आपके कितने टीचर्स थे? उसने कहा कम से कम 10 तो थे। वहां पर एक ही टीचर क्यों नहीं था जो आपको इंग्लिश भी सिखाता, जो आपको साइंस भी सिखाता, जो आपको सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी कराता? वहां पर एक ही टीचर क्यों नहीं था? वहां पर कम से कम 10 टीचर थे, अलग अलग टीचर थे आपको गाइड करने के लिए, आपको परफेक्ट स्टूडेंट बनाने के लिए, ताकि एक अच्छे काबिल स्टूडेंट बन जाओ आप। लेकिन अगर ये चीजें सेकुलर दुनिया में इतनी जरूरी है तो आत्मिक दुनिया में इतना जरूरी क्यों नहीं है? और इसलिए मैंने कहा भाई कम से कम 5 लोगों को जरूर सुनो, अच्छे बिब्लिकल प्रचारकों को, और सबको जब आप सुनोगे आप एक कुएं के मेंढक बनकर नहीं रखोगे। जो आपको वो सिखा रहा है आप उसी के नक्शे कदम पर नहीं चलोगे, आप खुद भी चीजों को डिसर्न करना शुरू कर दोगे। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये किया है, और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कम से कम 3-4 लोगों को जरूर सुनो। एक ही प्रचारक के ऊपर डिपेंड मत रहो कि मैं तो सिर्फ इसे सुनता हूं, इसके अलावा किसी को नहीं सुनता हूं। नहीं, आप कुएं के मेंढक बन जाओगे। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वचन में लिखा कि अंतिम समय में अपोस्टेसी होगी, ये एक भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु ने भी ये बात कही थी और संत पौलुस ने भी ये बात कही थी। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में ये बात करी थी कि अंतिम दिनों में लोग विश्वास से फिर जाएंगे। अब विश्वास से फिरने का सबसे पहला मतलब तो ये भी है कि लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ देंगे, जो कि हो भी रहा है, ऑलरेडी हम देख सकते हैं स्पेशली वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो सच्चे सिद्धांत हैं, जो सच्ची शिक्षा है, जो बिब्लिकल साउंड डॉक्ट्रिन्स हैं, लोग इससे फिर जाएंगे, इस वचन से फिर जाएंगे। और मन गढ़त वचन में लिखा, संत पौलुस कहते हैं कि कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, कानों की खुजली मिटाने के लिए ऐसे प्रचारकों को ढूंढ लेंगे जो उनसे वही कहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। ये भी अपोस्टेसी है, ये भी विश्वास से फिरना है। और आज इस दूसरी अपोस्टेसी को हम बहुत खुलेआम देख रहे हैं चर्चेस के अंदर। प्लीज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई धंधा नहीं मार रहा है, या मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है। नहीं, आपको जहां जाना है, आपको जो करना है करो, लेकिन एज ए वॉइस क्राइंग इन द विल्डरनेस, एक वो आवाज जो यिर्मयाह की तरह आवाज देती है, जो यशायाह की तरह आवाज देती है, जो इज़ेकियेल की तरह चिल्लाती है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह चिल्लाती है कि हे प्रभु के लिए राह सीधा करो, प्रभु के लिए राह सीधा करो, सच्चाई की तरफ मुड़ आओ। लोगों की पूजा करना, लोगों के पीछे भागना बंद करो, एक जगह को आइडलाइज करना बंद करो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सुनो, नहीं, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप इसके पास आओ, बस वचनों के ऊपर डिपेंड रहो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जिसे सुन रहे हो सुनना बंद कर दो, नहीं, मैं बस यही कह रहा हूँ कि जिसे भी आप सुनते हो इस परख के साथ सुने, वचनों को आगे रखकर सुने, प्रभु यीशु को सामने रखकर सुने। और जैसे यूहन्ना कहते हैं कि मैं घटूं और वो बढ़े,
परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी करना है करो। जहां पर भी आप जाते हो, किसी चर्च लीडर का नाम आगे रखने के बजाय प्रभु यीशु का नाम आगे रखो, क्योंकि कोई चर्च का लीडर आपके लिए क्रूस के ऊपर नहीं मरा है। किसी चर्च के लीडर ने अपना लहू आपकी मेरी निजात के लिए नहीं बहाया है, ना मैंने बहाया है, प्रभु यीशु ने बहाया है। तो फिर उसे अपनी जिंदगी का आधार बनाओ, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आओ और उसे अपनी जिंदगी से ऊंचा करो। सिर्फ यीशु को ऊंचा करो अपनी जिंदगी से, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं। अगर आप मेरी बात के साथ सहमत हैं, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको अगर कुछ गड़बड़ लगती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।